नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं इतने दिन बिना सोचे समझे ये बोल रहा हूँ कि आप ये स्टॉक खरीदिए, ये स्टॉक मत खरीदिए और मैं यही बोल रहा हूँ कि आप मार्केट को ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ने मुझे बोला कि हमें मार्केट के बारे में ही कुछ जानकारी नहीं है। तो मैंने पहले ये सोचा कि मैं पहले आपको ये बताऊं कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट क्या है? एक बाजार है। क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में? कंपनियां स्टॉक मार्केट में कैसे पहुंच जाते हैं, कैसे आप स्टॉक मार्केट में एक शेयर को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, किन किन प्लेयर्स हैं, कौन कौन ये रोल करता है, इन सब के बारे में मैं एक छोटा प्रेजेंटेशन दूंगा और ये प्रेजेंटेशन एक या दो प्रोग्राम में आ जाएगा। पहले आप इतना कंफ्यूज मत होइए कि समझिए कि आपने एक बिजनेस शुरू की, आपने एक चाय की दुकान शुरू की या एक मेडिकल स्टोर शुरू की, दोनों एक ही हैं। तो आपके पास 1 लाख रुपया चाहिए ये दोनों में एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो आपने अपने 10 फ्रेंड्स को लगाया और उनसे बोला कि ये धंधा मैं करना चाहता हूँ, ये धंधा बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारा मुनाफा आएगा। आप एक प्रेजेंटेशन बनाओगे, उस प्रेजेंटेशन को अपने 10 फ्रेंड्स के बीच सर्कुलेट करेंगे। इनमें 10 फ्रेंड्स को से 5 लोग बोलेंगे कि हाँ मैं इन्वेस्ट करूंगा। फिर आप और 5 लोग के लिए ढूंढेंगे, फिर से 10 फ्रेंड को, दूसरे 10 फ्रेंड्स को बेचेंगे। जब आप 20-25 लोगों से बात करोगे, अगर आप लकी हो तो आपको 10 ग्राहक मिल जाएंगे। मैं इसके लिए ग्राहक बोल रहा हूँ, एक्चुअली वो ग्राहक नहीं है, वो निवेशदार हैं, वो इन्वेस्टर हैं, वो अपना पैसा लगा रहे हैं। सो आप 10 लोग मिला के एक कंपनी फॉर्म करोगे, उसका टेक्निकली नाम है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उस कंपनी को आप एमसीए में रजिस्टर करेंगे। ये एमसीए एक जगह है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जहां सारे कंपनियां रजिस्टर होती हैं। तो उसके पहले आप उसको नाम चूज करने के लिए एक फॉर्म भर के भेजेंगे। ये सब अब इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है। इसको हम फॉर्म A1 बोलेंगे और इस फॉर्म को से मिलकर आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा। हाँ, ये नाम अवेलेबल है, आप ये नाम यूज कर सकते हो। तो ये नाम आपके लिए रिजर्व हो जाएगा। उसके बाद आप एक कंपनी सेक्रेटरी के पास जाओगे और वो कंपनी का आर्टिकल्स और एसोसिएशन लिख के देगा। आप सब थोड़ा फीस होगा, 10,000 होगा, आप एक कंपनी शुरू कर सकते हो। 1 लाख रुपया उसका कैपिटल है और आप 10 लोग जो उन्होंने मिले हैं, आप सब इनके शेयर होल्डर्स होंगे। तो इन शेयर होल्डर्स सब मिला के 2 या 3 आदमी को इलेक्ट करेंगे, उनको हम डायरेक्टर बोलेंगे। इन डायरेक्टर को कंपनी में जब आप आर्टिकल्स एसोसिएशन डालेंगे तो उनको हम फाउंडिंग डायरेक्टर्स बोलेंगे। कंपनी 200 साल चलेगी, 500 साल चलेगी, लेकिन डायरेक्टर्स का टाइम तो लिमिटेड है। हर 3 साल डायरेक्टर्स को बदलना पड़ेगा। यानी कि अगर डायरेक्टर्स मर जाते हैं तो उनके बदले दूसरे डायरेक्टर्स को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टर्स रीअपॉइंटमेंट के लिए तैयार हैं, उनको आप रीअपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर बनने के पहले उनको डिन नंबर चाहिए। वो डिन नंबर भी आप एमसीए की साइट से ही लेंगे। इससे सही आपको ये पता लगाएगा कि ये डायरेक्टर का कैरेक्टर कितना है। एक कोई लिमिट होती है, आप इतनी ही कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हो। तो ये सारा डिटेल्स डिन नंबर में मिल जाएगा। तो जब डायरेक्टर रिजाइन करता है या अपॉइंट हो जाता है तो उन हमको फॉर्म 32 फाइल करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स में। ये सब करा के आप कंपनी रेडी होने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद कंपनी का पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद उसका जीएसटी नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। ये सब मिला के ही आप एक प्लेस धंधा करने के लिए एक शॉप, एक दुकान देख सकते हो। ये हो सकता है कि आप उसको रेंट कर रहे हो, किराए पर ले रहे हो, या आप 10 लोगों में से एक के पास वो प्रॉपर्टी होगी जिसमें आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। उसमें इंटीरियर करना पड़ेगा, डिपॉजिट देना पड़ेगा। इन सबको हम कैपिटल एक्सपेंसेस बोलते हैं, जो फिक्स्ड कॉस्ट है। धंधा हुआ कि नहीं हुआ, ये सब आपको करना ही पड़ेगा और इसको हम फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। इसके बाद आप वर्किंग कैपिटल के लिए सामान खरीदने आएंगे। अगर आप मेडिकल शॉप खोल रहे हो तो दवा लेके रखना चाहिए, जब ग्राहक आएगा उसको दवा और बेचेंगे। अगर आप चाय या कॉफी की दुकान कर रहे हो तो आपको कॉफी पाउडर, शक्कर और दूध लेने के लिए
पैसा रखना पड़ेगा। इसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जब ये सब फिक्स हो जाएगा, आप धंधा करना शुरू करोगे। जब धंधा में प्रॉफिट आएगा, उसको आप डिविडेंड के रूप से बाहर ले सकते हो या फिर से कंपनी में ही रीइन्वेस्ट करते रह सकते हो। अगर धंधा बहुत ज़्यादा हो गया तो आप और शेयर होल्डिंग एक्सपेंड कर सकते हो या बैंक में जाके कर्ज भी ले सकते हो। अक्सर कंपनियां दोनों करती हैं, लेकिन जब 25 के ऊपर शेयर होल्डर होते हैं तो इस कंपनी को हम डीम पब्लिक कंपनी बोलते हैं। या टर्नओवर किसी 100 करोड़ हो गया, 50 करोड़ हो गया, उसको डीम पब्लिक कंपनी बोलते हैं। लेकिन वो पब्लिक कंपनी है, लेकिन ओनरशिप तो प्राइवेट हैंड्स में है। लेकिन कंपनी बहुत सारा बड़ा हो गया और कैपिटल चाहिए, तो हम क्या करें? तो आप एक रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट में जाके इसको लिस्ट कर सकते हैं। भारत में तो ऐसा बड़े स्टॉक मार्केट्स हैं जहां आप स्टॉक्स को लिस्ट कर सकते हो। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आप एक मर्चेंट बैंकर की रूप से एक आईपीओ डाल सकते हो। आईपीओ में सारा लोग उसमें पैसा इकट्ठा करेंगे और इसको शेयर को हम लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन करेंगे दोनों एक्सचेंजों के साथ, और वो लिस्टिंग एग्रीमेंट्स की रूल्स फॉलो करते ही हम शेयर को लिस्ट करेंगे। इसके पहले आईपीओ हो जाता है, तब लिस्टिंग डे में मार्केट शेयर ट्रेडिंग के लिए आती है और लोगों शेयर बेचते हैं, शेयर खरीदते हैं, वो होता ही रहता है। लेकिन वो ट्रेडिंग के कारण जो प्राइसेस की ऊपर नीचे जाती है, इससे आपकी धंधा की डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर आपकी कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट्स अच्छी बनाती है, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है। इसके बारे में जो मैंने मेडिकल शॉप की बिजनेस का एग्जांपल दिया, उसी ऐसा मेडिकल का क्या शॉप से बड़ा होके एक बड़ा कंपनी बनाया रैनबैक्सी को। आज रैनबैक्सी सन फार्मा का सब्सिडरी हो चुका है। लेकिन रैनबैक्सी पहले एक मेडिकल शॉप के रूप से ही शुरू होकर एक बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गई। मैंने टी, चाय या कॉफी की दुकान के बारे में बोला। स्टारबक्स ऐसे ही एक छोटी कॉफी शॉप में शुरू होकर एक बड़ा मल्टीनेशनल बन गया। आज भारत में टाटा के साथ जॉइंट वेंचर में टाटा स्टारबक्स के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऐसे ही एक कंपनी को शुरू किया जाता है, ऐसे ही उनको रजिस्टर किया जाता है। ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है तो हम स्टॉक आईपीओ डालते हैं और स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हैं। ये तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार। निवेश का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।